भूतले वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जाय, श्री श्री निताई गौरंग की जाय, श्रील प्रभुपाद की जाय, निताई गौर प्रेमानंदे। तो हम भगवत गीता के 14वें अध्याय से अध्ययन कर रहे हैं, जहाँ पे भगवान हमें अ, 3 गुणों के बारे में समझा रहे हैं। तो आज हम आगे 6 श्लोकों का समझने की कोशिश करेंगे। श्लोका संख्या 20 से 25। इस अध्याय का नाम है प्रकृति के 3 गुण। ये सभी कार्यक्रम जो कर रहे हैं, सत्संग कार्यक्रम, ये श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन संस्थापक आचार्य हैं, वर्ल्ड वाइड हरे कृष्णा मूवमेंट जिसको बोलते हैं, इसका इनका जो है मार्गदर्शन में चल रहा है। और इन्हीं के प्रेरणा से, इन्हीं की कृपा से हम भगवत गीता को इतना अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं और जीवन में इन सभी मौल्यों को अनुष्ठान करने का कोशिश कर पा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी को हमारा कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी द्वारा विरचित गीता महात्म्य का एक श्लोक हम समझेंगे। इस श्लोक का संख्या है 3। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृद गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इतना अच्छा बात बता रहे हैं शंकराचार्य जी। जैसे हर दिन हम अपने आप को स्वच्छ करने के लिए स्नान करते हैं, हर दिन करना पड़ता है क्योंकि मलिनता हर दिन हो जाता है। तो गीता, भगवत गीता रूपी इस पवित्र गंगा जल से हम एक बार भी स्नान कर लें, यानी कि हमारा चित्तम, मन बुद्धि को जो है स्नान करा लें भगवत गीता के ये दिव्य गंगा जल से, भगवत गीता का जो है ज्ञान का गंगा जल से हमारा भौतिक जीवन का ये मलिनता जो है, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु प्राप्त करना, ये सदा के लिए खत्म हो जाता है, मुक्त हो, हम उससे मुक्त हो जाते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाते हैं। तो आज का पहला श्लोक है 14वें अध्याय, श्लोक का संख्या 20। गुणान एतान अतीत्य त्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तोमृतम अश्नुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो यहाँ पे भगवान हमें किस तरीके से इस भौतिक संसार के गुणों से हम अतीत हो सकते हैं, इसका ज्ञान अभी दे रहे हैं। तो अब तक भगवान ने स्पष्ट रूप से हमें 3 गुणों के बारे में परिचय दिया हुआ है। ये 3 गुण क्या है? 3 गुण भगवान के प्रकृति के शक्ति का एक उनका इस तरीके से वो प्रभाव करते हैं हमारे अस्तित्व में। जैसे ही हम भगवान के इस भौतिक प्रकृति के प्रभाव में आ जाते हैं, तो हम तुरंत इन 3 गुणों के पकड़ में आ जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी हमें एक जगह बताते हैं,
कृष्णा भूलिया जीव भोगवांछ करे, निकटस्थ माया तारे जपटिय धरे। जैसे ही हम भगवान कृष्ण को भूल जाते हैं, हाँ, और अपने स्वतंत्र जीवन को चलाने का हमारा कोशिश हो जाता है। हाँ, कृष्णा भूलिया जीव भोगवांच करे, और भोग जीवन करने का हमारा इच्छा हो जाता है, यानी कि स्वतंत्रता से भगवान के अतिरिक्त इस भौतिक संसार में इंद्रिय भोग करने का इच्छा हो जाता है, तो हम तुरंत माया के पकड़ में आ जाते हैं। जैसे हम जब किसी राज्य के शासन के अधीन में होते हैं, किसी सरकार के शासन के अधीन में होते हैं, तो उस शासन के जो सभी नियमों का पालन करना, कानून का पालन करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। जैसे रोड में चलते हैं। हम्म, हाँ, आवाज आ रही है राहुल? हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही, बोल रहे हैं। हाँ हरे आ कृष्ण। रही है गुरुजी। आ रही है, अच्छा ठीक है, ओके ओके, चलिए। हरे कृष्णा। तो जैसे ही हम रास्ते में चलते हैं, रोड में चलते हैं गाड़ी लेके, तो ट्रैफिक का सभी नियम अनुसरण करने का हमारा पूरा कर्तव्य हो जाता है। जैसे ही उसका उल्लंघन करते हैं, तो हम तुरंत पुलिस के उनका जो नज़र में आ जाते हैं, और वो जो सजा देने वाले हैं उसे हमें भुगतना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार ये भगवान का जो सिस्टम है, उनके नियम के अनुसार हमें चलना है। नहीं नहीं, हम जैसे चाहें ऐसे कर सकते हैं, हम मनमानी करेंगे, ऐसे नहीं चल सकता है। तो जैसे ही हम वास्तव में आध्यात्मिक लोक निवासी हैं, वहां पे रहने वाले हैं। हाँ, जैसे चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, जीवेर स्वरूप नित्य कृष्णदास। जीव का स्वरूप क्या है? नित्य कृष्णदास, यानी कि भगवत सेवा करके नित्यता से, सनातन तरीके से आध्यात्मिक लोक में हमारा वास करना। जब वो भूल जाते हैं, कृष्णा भूलिया जीव, तो हम तुरंत इस माया के पकड़ में आ जाते हैं। यानी कि माया इस तरीके का, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे पुलिस। हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट जो होता है उसके पकड़ में कौन आता है? वही लोग जो कानून का उल्लंघन करते हैं, कानून को तोड़ते हैं। तो हम भगवान के विदित नियमों को तोड़ा हुआ है, इसलिए हम प्रकृति के नियमों के पकड़ में आ गए हैं। प्रकृति के नियम यानी कि ये तीन गुण अलग अलग तरीके से हम पर प्रभावित होती है, प्रभाव करती है। इसका वर्णन हमने कुछ लोगों से अभी सुन रहे थे। तो भगवान हमें समझाया हुआ है, भगवान ने, कि ये जब हम ये अच्छी तरीके से जान लेते हैं कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीन गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है। हाँ? जो जो व्यक्ति बोलता है, देखता है, कुछ भी कार्य करता है अपने इंद्रियों से, ये तीन गुणों के जो है अधीन में ये सब होते हैं, उन्हीं के कार्य हो रहे हैं। तो जब हम ये समझ जाते हैं कि ये गुण कार्य कर रहे हैं, प्रकृति क्रियामाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, तीसरे अध्याय में भगवान ने बताया। हाँ, तो वास्तव में जीवात्मा केवल इच्छा कर रहा है, बाकी सब भगवान अपने प्रकृति के माध्यम से ऐसे कार्य करा रहे हैं प्रकृति को, कि बस प्रकृति ही कार्य कर रही है वास्तव में, और हम सोचते हैं कि हम कार्य कर रहे हैं। तो ये बात है। तो यहाँ पे इस श्लोक में जो अभी अभी हमने उसका पढ़ा, हम भगवान बोलते हैं जैसे ही हम इन तीन गुणों से अतीत होने का हमारा जो है चेष्टा हो जाता है, अभी हम देहधारी हो गए हैं, देहधारी जीव, जैसे इधर भगवान बोल रहे हैं, देही देह समुद्भवम। जैसे पिछले अध्याय में 13वें अध्याय में भगवान ने बताया था, जैसे ही हम इस भौतिक संसार के संसर्ग में आ जाते हैं, कारणम गुण संगोष्य, जब गुण के संग में आ जाते हैं, तो क्या होगा? सदसत जन्म योनिषु, हमें अलग अलग तरीके के शरीर का प्राप्ति होता रहेगा। कभी अच्छा शरीर मिलेगा, कभी बहुत बुरा शरीर मिलेगा। हाँ, सद असत इस तरीके का शरीर हमें मिलता जाएगा। हाँ, कभी देवता शरीर, कभी पशु पक्षी का शरीर, कभी मनुष्य शरीर, कभी कीड़े मकोड़े का शरीर। इस तरीके से हम शरीर बदल रहे हैं हमारी इच्छा के अनुसार। तो हाँ, भगवान बोल रहे हैं, हाँ,
इस तरीके से जब तक हम प्रकृति के इन गुणों के संसर्ग में रहेंगे, तब तक हमारा ये शरीर बदलने का जो प्रक्रिया है, ये सिलसिला है, जो बना रहेगा। तो भगवान बता रहे हैं, इन गुणों से हमें अतीत होना है, इस गुणों को हम लांघना है। तो क्या करना है? गुणान एतान अतीत्य त्रिन। तो हमें क्या करना है? हमें इन गुणों से अतीत होना है। तभी हम ये जन्म मृत्यु का चक्कर से बच सकते हैं। भगवान ये बात बता रहे हैं स्पष्ट तरीके से। जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तो। जब तक इन गुणों के संग में रहेंगे, तब तक हम शरीर धारण करते रहेंगे, भौतिक शरीर धारण करते रहेंगे। भौतिक शरीर यानी कि जैसे हमें ये उदाहरण हमेशा याद रखना है। जब हम कुछ कानून का उल्लंघन करेंगे, तो पुलिस हमें जेल में डालेगी। तो जेल जाने का हमारा इच्छा नहीं है, हम तो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। फिर भी हम बलपूर्वक वहां पे रहना पड़ता है, बहुत कष्ट होता है। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं? इस भौतिक संसार को भगवान बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम। ये जेल है, कारागृह है। यहाँ पे बहुत सारा दुख हम झेल रहे हैं। किसी को इच्छा नहीं कि हम दुख झेलें, दुख दुख का अनुभव करें। हमेशा हम आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं। परंतु हमारे इच्छा के विरुद्ध में हमें बहुत सारा दुख दुख झेल रहे हैं। दुखालयम अशाश्वतम। तो ये इस दुख का कारण क्या है? सबसे बड़ा दुख क्या है? भगवान ने बताया 13वें अध्याय में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। चार तरीके के दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म लेना, हाँ, और जरा यानी कि हमारा बुढ़ापा होता रहेगा हर दिन। हाँ, हमारा आयु बढ़ता जाएगा, बूढ़े होते जाएंगे। जन्म मृत्यु जरा, जरा यानी कि बुढ़ापा। व्याधि, व्याधि यानी कि वो सारे बीमारी। मृत्यु, एक दिन मृत्यु, शरीर छोड़ना है। हमारा इच्छा के विरुद्ध हमें शरीर को छोड़ना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि हम बूढ़े हो, हाँ, हमारा कुछ बीमारी हो, हम मर जाएं फिर से जन्म ले। हम चाहते नहीं, हम हमेशा शाश्वत जीवन चलना चाहते। तो ये सबसे बड़े चार दुख हैं। इसके अतिरिक्त और तीन बड़े जो है दुख हमें झेलना पड़ रहा है हर समय। इसको तापत्रय बोलते हैं। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। हमारे शरीर में इतने सारे बीमारियां रहते हैं हमेशा। मन में बहुत सारा जो है टेंशन हो जाता है, बहुत सारे विषयों के बारे में, है ना। तो इसको आध्यात्मिक बोलते हैं। मन और शरीर से जो कष्ट में अनुभव हो रहा है, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक। हाँ। और दूसरा आदि भौतिक, दूसरे जीवात्माओं से हमें जो कष्ट मिलता है, जैसे मच्छर काट देता है, कोई आप रास्ते में जा रहे हैं, कुत्ता भौंकता है। दूसरे जीवात्मा, कोई कीड़ा ऐसे ही आके आपको काट देता है। तो इसको बोलते हैं आदि भौतिक। और आदि दैविक, गर्मी बहुत हो गया है, अभी बारिश का मौसम आएगा, बहुत बारिश होगा, ठंड बहुत आ जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे प्रकृति के जो विकोप जो होते हैं, उसको अनुभव हम करते ही रहते हैं, है ना। जब गर्मी के समय में एसी चाहिए, फैन चाहिए, ठंड का मौसम में हीटर चाहिए। इस तरीके से ये सात तरीके के कष्ट हैं। जब तक हम ये शरीर धारण करते रहेंगे, तब तक हमें इन तरीके के कष्टों को भुगतना पड़ता रहना पड़ेगा। तो भगवान बता रहे हैं किस तरीके से हम इन तीन गुणों से, जब हम इस अतीत हो जाते हैं, इन तीन गुणों को, जैसे प्रोपा जी बोल रहे हैं, तीन गुणों को लांघते हैं, तो हम इन कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। हाँ? तो इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी जब हमारा ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है, तो इस भौतिक गुणों के प्रभाव में हम नहीं रहेंगे। जैसे शुद्ध भक्त प्रोपा जी, हाँ, और श्री गोस्वामी, वो इस भौतिक शरीर के जो कष्टों से वो अतीत थे। हाँ, साधारण तरीके से मनुष्य को कुछ कष्ट आ जाता है शरीर में, कुछ बीमारी हो जाता है, कुछ बहुत उसको बहुत तकलीफ होता है।
वही जो दिव्य पुरुष होते हैं, हाँ, जो आध्यात्मिक जो दिव्य स्थिति में होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, उनको ये जो बहुत तरीके का जो कष्ट है, कोई उस पर उन पर असर नहीं होता है। वो लगता है कि वो हो रहा है, कुछ भी हमारा आंखों में दिखता है, फिर भी वो स्वयं अपने व्यक्तिगत जीवन में शुद्ध भक्त जो है उसका जिस तरीके से साधारण व्यक्ति उसको उसका जो है अनुभव कर रहा है, उस तरीके से वो उसको अनुभव नहीं करते हैं। वो अलग ही तरीके का उसका उनका दृष्टिकोण है, वो क्योंकि वो इस शरीर से अतीत है, शरीर का जो ये धारणा से अतीत है, ये बात है। तो वास्तव में भगवान हमें यही बोलना चाहते हैं कि हम हाँ, इसी जीवन में विमुक्तो अमृतम अश्नुते, इसी जीवन में रहकर, हाँ, इस भौतिक शरीर में रहकर भी हम अमृतत्व का अनुभव कर सकते हैं, यानी कि दिव्य आनंद का अनुभव कर सकते हैं जब हम भगवत भक्ति करेंगे। तो प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं हम इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी आध्यात्मिक दिव्य अनुभूति का जो अनुभव कैसे कर पाएंगे, जब हम भगवत भक्ति का माध्यम से, भगवत भक्ति का आचरण से दिव्य ज्ञान के स्तर पर स्थित होकर हम इस भौतिक संसार में रहते हुए भी आनंद का अनुभव कर पाएंगे। जैसे 9वें अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, है ना। हाँ, भक्ति का आचरण ऐसा है कि वो हमेशा दिव्य है, वो भौतिक संसार के स्तर पर नहीं है, वो दिव्य होता है। दिव्य यानी कि हाँ, इस भौतिक संसार के जो 3 गुणों से अतीत है वो। इसलिए जैसे हम भगवान के नाम जपते हैं, भगवत गीता का समझने का कोशिश करते हैं, कुछ भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं, तो हमें भौतिक तरीके का जो उसमें जो उसके लक्षण होता है उसमें नहीं होते हैं। हरे कृष्णा मंत्र हर दिन जप करते हैं, फिर भी हमें जप करने में कोई जो है ऐसे इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे नहीं लगता है हर दिन करना, क्योंकि भगवत भगवत सेवा का ये एक लक्षण है ना। जितना भी भगवान का नाम लेंगे, जैसे कल एकादशी है, प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें एकादशी का दिन में भगवान का नाम स्मरण ज्यादा करना है, तो ज्यादा करना है, ताकि वो हमारा भक्ति का एक तपस्या का एक अंग हो जाता है इस तरीके से। तो बात यह है कि इस भौतिक संसार में इस शरीर में जब हम इधर उपस्थित है, तो इसे हम आध्यात्मिक बना देना है, स्पिरिचुअलाइज बना देना है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक लोहे के टुकड़े को जब आप आग में डालेंगे, तो धीरे धीरे वो एक समय में क्या हो जाएगा, लोहा का टुकड़ा लाल हो जाता है, और वो पूरा अग्नि का गुण ले लेता है। ठीक उसी प्रकार हमारा इस भौतिक शरीर को हम आध्यात्मिकरण इसको करना है, पूरा स्पिरिचुअलाइज कर देना है। तभी जब हम इस भौतिक संसार में रहते हुए भी गुणों का प्रभाव हमें उस पर कोई प्रभाव हम पर कोई प्रभाव नहीं रहता है, और इसी जीवन में हम दिव्य आनंद का अनुभूति कर सकते हैं। तो ये बात बता रहे हैं। तो जैसे ही भगवान ने ये बात बताया, हाँ, तुरंत अर्जुन के मन में कुछ प्रश्न आ जाते हैं। हम्म? तो अर्जुन अभी 3 प्रश्न पूछने वाले हैं। तो श्लोका नंबर 21, 14वें अध्याय से। अर्जुन उवाच कैर्लिंगै स्त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो, हाँ, किमाचारः कथं चैतांस त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। हम्म? तो अर्जुन 3 प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे हैं, वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। तो भगवान ने बताया 20वें श्लोक में, जब तक हम इन गुणों के संसर्ग में रहेंगे, गुणों के प्रभाव में रहेंगे, तब तक हम क्या होगा, हमारा इस भौतिक संसार में इस तरीके से आ, हाँ, ये भौतिक संसार में इसी तरीके से जन्म मृत्यु का चक्कर में बंधे रहेंगे, और इस भौतिक संसार का कष्ट झेलते रहेंगे। जब हम इस गुणों से बाहर निकलने का, लांघने को इसे 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 बोलते हैं, अतीत होने का जो कोशिश करेंगे, तो हम इन दुखों से अतीत हो जाएंगे। तो अर्जुन तुरंत प्रश्न पूछते हैं, हाँ भगवान, प्रभुपाद जी बोलते हैं अर्जुन का ये प्रश्न बहुत उपयुक्त है, अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि हाँ,
वो उस पुरुष का लक्षण जानना चाहता है अर्जुन, जिसने भौतिक गुणों को लांग लिया है। भगवान ने बोला कि हाँ, ऐसे ऐसे ही हम इस भौतिक गुणों को लांग लेते हैं, अतीत हो जाते हैं, तो हम भौतिक दुखों से निकल जाते हैं। तो भगवान अर्जुन बोलते हैं, इसी जीवन में जब ऐसे कोई व्यक्ति इन गुणों से अतीत हो गया है, उसका लक्षण क्या है भगवान? हाँ, तो सर्वप्रथम प्रश्न यही है अर्जुन का कि वो व्यक्ति के लक्षण के विषय में अर्जुन जिज्ञासा कर रहा है। हाँ, कि वो समझ पाए कि प्रकृति के गुणों के प्रभाव से वो किस तरीके से लांग लिया है वो। ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न अर्जुन पूछ रहा है ये ऐसे व्यक्ति किस प्रकार रहता है और उसके कार्यकलाप क्या है। हम्म, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या था? उसका लक्षण क्या है? इस व्यक्ति का लक्षण क्या है, उस पुरुष का, जो व्यक्ति इस भौतिक संसार के तीन गुणों से अतीत हो गया है, ऐसे व्यक्ति का लक्षण क्या है और किस तरीके से वो प्रकृति के गुणों से वो प्रभावित नहीं हो पा रहा है। उसका लक्षण क्या है? और दूसरा प्रश्न है, तो उसका आचरण कैसा है, उसका कार्यकलाप क्या है? वो कैसे नियम अनुसरण करता है? वो नियमित तरीके से अपना जीवन चला रहा है, अनियमित तरीके से जीवन चला रहा है? तो ये दूसरा प्रश्न, उसका आचरण क्या है, उसका लक्षण क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा, उसका आचरण क्या है? और तीसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन पूछते हैं कि अ, ये जो व्यक्ति इन तीन गुणों से अतीत हो चुका है, किन साधनों से ये अतीत हो चुका है, ये अतीत होने का जो है ये इसका चेष्टा हुआ है। तो वो साधना क्या है, वो जो मार्ग क्या है, इस तरीके का जो दिव्य स्तर पर आ गया है व्यक्ति, वो किस तरीके से इस दिव्य स्तर तक आ सका है, वो क्या मार्ग है बताइए। तो ये तीन प्रश्न अर्जुन भगवान से करता है। तो भगवान इसके उत्तर में बहुत अच्छा समझाते हैं। अगला 4 श्लोक है अगले जो है इसमें। तो इन 4 श्लोकों का प्रभुपा जी एक बार एक साथ जो है इसका तात्पर्य देते हैं। इस श्लोक का संख्या 22 से 25 तक है। श्री भगवानुवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीनवद आसीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं यो अवतिष्ठति नेङ्गते सम दुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस् तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारि पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। तो भगवान अर्जुन के 3 प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं एक एक करके। तो पहले इन 4 श्लोकों में भगवान अर्जुन के पहले 2 प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। पहला प्रश्न क्या था? वो जो गुणों से अतीत हुआ है उसका लक्षण क्या है? और दूसरा, एक गुणों को लांग लिया है वो व्यक्ति का आचरण कैसा होता है, और नियमित तरीके का आचरण करता है, अनियमित तरीके का आचरण करता है, उसका व्यवहार क्या है, ये बात है। तो ये 2 प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे भगवान दे रहे हैं। तो अनुवाद, भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थिति होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों के इन समस्त परिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव में रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है,
ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो थोड़ा लंबा श्लोक है, धन्यवाद, क्योंकि 4 श्लोक है ना, इसलिए तो धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा प्रभुपाद जी समझाते हैं तात्पर्य में। तो यहाँ पे हाँ, अर्जुन का 2 प्रश्नों का उत्तर भगवान दे रहे हैं। पहले प्रश्न क्या था अर्जुन का? किम केर लिंगाई स्त्री गुणा नेता। कौन सा जो लक्षण है जिनसे हम समझ पाते हैं कि एक आदमी इन गुणों से अतीत हो गया और दिव्य स्तर पर आ चुका है, आ गया है। तो भगवान उसके उत्तर में बताते हैं, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव। जैसे ही एक व्यक्ति गुणों से अतीत हो जाता है, दिव्य स्तर पर आ जाता है, तो उसका एक पहला लक्षण है, वो किसी के प्रति द्वेष भावना, असूया भावना नहीं रखता है। और न ही जैसे न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि और न निवृत्तानि कांक्षति। आकांक्षा भी नहीं रखता है वो अपना व्यक्तिगत जीवन में। 2 बात बता रहे हैं भगवान इधर पहला लक्षण के बारे में। पहला लक्षण क्या है? जो व्यक्ति दिव्य स्तर पर आ चुका है, अतीत हो गया है गुणों से, तो उसका लक्षण यह है कि वो अ, किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं रखता है, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि। और वो कुछ भौतिक इच्छाएं आकांक्षाएं नहीं रखता है। प्रभुपाद जी समझाते हैं, बहुत तरीके से समझाते हैं। जैसे ही एक जीवात्मा इस भौतिक संसार में आ जाता है, भौतिक संसार में देहधारी होके आ जाता है, तो हम इन 3 गुणों के अधीन में आ जाते हैं। ये बात हमने समझा हुआ है ना? हाँ, कृष्णा को भूलकर भौतिक संसार में भोग, इंद्रिय भोग करने की इच्छा रखकर आ जाते हैं, तो हम 3 गुणों के पकड़ में आ जाते हैं। यानी कि प्रकृति के माया का जो है उनका, उसका पकड़ में आना, यानी कि 3 गुणों के प्रभाव में आ जाना है ना? तो यहाँ पे चर्चा हो रही है इस विषय का कि एक व्यक्ति जो इन 3 गुणों से अतीत हो गया है, हाँ, तो क्या होगा? उस व्यक्ति को इन 3 गुणों का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। ये बात है। तो यहाँ पे जो भगवान बोल रहे हैं, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव। प्रकाश, आसक्ति तथा मोह मोह के उपस्थिति होने पर, प्रकाश यानी कि ज्ञान का विषय है ना। कोई जो है हमें वो करना है, ये बड़ा आदमी बनना है, पैसा कमाना है, ऐसे बहुत सारे अवसर हमारे सामने प्रकाशित होगा। लोग आजकल के समय में टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जीवन में क्या करना है, ऐसे करना है, ऐसा करना है, इतना सारा जो है बात बता रहे हैं। ऐसा पैसा कमा सकते हैं, ऐसे आनंद कर सकते हैं, भोग कर सकते हैं ना। प्रकाशम च प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति साधारण तरीके से हमारे भौतिक संसार में इस जीवन, इस शरीर लेने के बाद हमारा बहुत सारे जो भौतिक प्रवृत्तियां जाग उठे हैं। शास्त्र में बताते हैं कि सभी जीवात्माओं का 3 प्रवृत्ति है। लोके व्यवया आमिषा मध्य सेवा। हाँ, लोके व्यवया यानी कि मैथुन सुख अनुभव करने का, हाँ, मांसाहार करने का और नशा करने का, ये जो प्रवृत्ति हर जीवात्मा में है। तो भौतिक सुख अनुभव करने का बहुत सारे विचार जब सामने आते हैं, और हमारे भौतिक संसार में जब हमारा जीवन हो जाता है, तो हाँ, इस शरीर का जो बहुत सारे प्रवृत्तियां, हाँ, समय आने पर काल के प्रभाव में वो जो प्रकट हो जाते हैं। और हाँ, मोहमेव च पांडव। हम्म, हाँ, और बहुत सारे ऐसे हमें मन को लुभाने वाले बहुत सारे चीजों को जो है हम हर समय उसका अनुभव करते रहते हैं, देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, है ना। तो चारों ओर हम अभी बहुत सारे इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग के विचारों का बीच में घेरे हुए हैं। तो भगवान बोल रहे हैं, ऐसे
इंद्र तृप्ति के विचारों से घेरे होने के बावजूद उसकी उपस्थिति होने पर न तो उनसे घृणा करना और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करना। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। अरे ऐसे क्यों आ गए ऐसे उसके प्रति? हम कुछ द्वेष भावना नहीं रख रहे। और अच्छा ये तो था अभी, इतना इंद्रित्व करने का अवसर था, वो चला गया। हाँ, तो उसके लिए उसका उसका जब जैसे ही वो लुप्त हो गया, नहीं, तो उसका प्रति हम बहुत सारा दुखी हो जाना, ये पहला लक्षण है। ठीक है, बहुत अच्छा लक्षण भगवान बता रहे हैं। हाँ, दूसरा लक्षण बता रहे हैं भगवान, जैसे ही हम इन तीन गुणों से अतीत हो जाते हैं, दिव्य स्थिति में आ जाते हैं, तो दूसरा लक्षण बता रहे हैं, जो भौतिक गुणों के इन समस्त प्रकृतियों से निश्चल तथा अविचलित रहता है। हम्म, यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि हमें ऐसे स्थित हो जाना है कि बस हमें कुछ उससे लेना देना नहीं है। उदासीन वदासीनो, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, पिछले अध्याय में हमने सुना हुआ है। हाई कोर्ट जज, जज जो है कोर्ट में बैठता है, वो सभी तरीके के जो उसके सामने न्यायालय में जो जो केस आते हैं सबको सुनते हैं, और कानून के हिसाब से जो निर्णय देना है, एक एक केस के हिसाब से वो उसका केस का जो है निर्णय देते हैं। किसी एक केस में उनको ऐसे निर्णय देना पड़ा कि हाँ, ये व्यक्ति इसने कुछ किसी का मर्डर किया तो उसको भी फांसी चढ़ाना है, और किसी व्यक्ति का कुछ उसको किसी ने धोखा दिया है तो उसको पूर्णतः जो है धन जो है दिलवाना है। तो एक व्यक्ति को जो है मृत्युदंड दे रहा है, एक व्यक्ति को बहुत सारा सम्मान दे रहा है। तो ये जो सभी चीजें वही जो जज कर रहा है, फिर भी वो अपने कर्तव्य के दृष्टिकोण से कानून के हिसाब से कर रहा है। उदासीन, जो निर्णय आ रहा है उससे कोई उसको आसक्ति नहीं है, उसको बोलते हैं उदासीन। उदासीनवद आसीन गुणैर्यो न विचाल्यते। तो भगवान प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है। हाँ, तो भौतिक प्रकृति के गुण जो है, बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, कार्यकलाप हमारे बाहर में हो रहा है, हमारे अंदर में हो रहे हैं, हमारे शरीर में हो रहे हैं, फिर भी उससे वो विचलित नहीं होता। उदासीन वद आसीन गुणैरिव न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं यो अवतिष्ठति नेंगते। तो भगवान बोल रहे हैं, हाँ, कि ये सभी तरीके के जो परिवर्तन जो हो रहा है, कभी हाँ, कुछ चीज एक व्यक्ति के साथ हो रहा है, किसी और प्रसंग में हाँ हमने उसका जो है अनुभव कर रहे हैं, ये सभी कार्य जो है केवल गुण ही क्रियाशील है। फिर भी वो व्यक्ति क्या कर रहा है? गुणावर्तनत इत्येवं, गुण गुण का प्रभाव है, एक गुण का जो है कार्य कार्य वैखरी है इसका। तो फिर भी ये व्यक्ति उदासीनवद आसीन यो अवतिष्ठति न इंगते। तो इस इन तरीके के जो गुण के अलग अलग उतार चढ़ाव से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये बात प्रभुपा जी बता रहे, बहुत अच्छा समझाते हैं प्रभुपा जी कि जब व्यक्ति दिव्य स्तर पर आ जाता है तो इन सभी तरीके के गुणों का अलग अलग जो है कार्यकलापों से उसको कुछ लेना देना नहीं। उदासीनता का जो है एक लक्षण वो उस स्थिति में वो अपना कार्य करता है। तो वास्तव में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जब व्यक्ति भक्ति का आचरण में लग जाता है तो वो अपने आप को इस भौतिक शरीर से उसका पहचान वो भूल जाता है। जब भगवत भक्ति के आचरण में हम लग जाते हैं तो हम भौतिक ये तो देहात्म बुद्धि का विचार से हम बाहर निकल जाते हैं। जब तक हम देहात्म बुद्धि के विचार में रहेंगे तो केवल हम देहात्म बुद्धि यानी कि मैं शरीर हूं, शरीर यानी कि इंद्रिय है, इंद्रिय तृप्ति हो जा होते रहना है। आंखों को कुछ देखना है, कानों को कुछ सुनना है, जीवा से कुछ कुछ खाते रहना है, कुछ रुचि देखते रहना है। जैसे हर इंद्रिय का अपना अपना मांग रहता है। जैसे ही हम
इन इंद्रिय तृप्ति के जो है कार्यों से बाहर निकलते हैं और अपने पूरा जो 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 हमारा मन बुद्धि और इंद्रियों को केवल बस सेवा में लगा देते हैं, यानी कि हमारा चेतना को भगवान के सेवा में लगा देते हैं, तो अपने आप इंद्रिय तृप्ति बंद हो जाता है। ये बात है। तो बहुत अच्छा बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी। इसको बोलते हैं उदासीनवद आसीन। तो हाँ, तो हम इस भौतिक इस शरीर का जो बहुत सारे जो 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 कामनाएं हैं, इसका जो आदेश हैं आते रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद, जैसे रूप गोस्वामी बोलते हैं कामादिनाम कठिना पालिता दुर्निदेश। ये भौतिक शरीर में शरीर अलग अलग तरीके के जो आदेश देते रहते हैं। शरीर शरीर के अभी सभी इंद्रिय अंदर से बहुत सारे प्रभु बैठे हैं, बहुत सारे जो स्वामी बैठे हैं इधर, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं कामादि नाम कठिना पालिता दुर्निदेश। ऐसे जो है ये स्वामी है जो हमें आदेश देते रहते हैं, देते रहते हैं, इतना आदेश देते रहते हैं कि बस वो इतने बुरे आदेश देते रहते हैं, हमें न पालन उसको पालन करने में बहुत हमें जो है थोड़ा हिचकिचाहट होता है, फिर भी हमें उसे कर लेते हैं। एक काम वासना हो, कोई जो है क्रोध करने का कुछ कुछ एक कार्य हो, प्रसंग हो, किसी भी कार्य में हम इस तरीके के कार्य में लग जाते हैं, हम ना चाहते हुए भी उसे करना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वास्तव में हमें ये शरीर लेने के कारण ये सभी कार्य हमें करना पड़ रहा है, और शरीर के जो जो मांगे हैं उसे पूरा करने में हम लग गए हैं, यानी कि हम इंद्रियों का स्वामी बन गए हैं, इंद्रियों का जो है दास बन गए हैं। हमें इंद्रियों का स्वामी बनना है, गोस्वामी बनना है, हम तो गोदास बन गए हैं। तो भौतिक प्रकृति इस तरीके से हमें शरीर में अलग अलग कार्य करा रही है। जैसे ही हम इस आत्म स्तर पे आ जाते हैं, आत्मा में आत्मा हूँ, इस शरीर से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे आत्मा का जो कर्तव्य है भगवत सेवा में लग जाना है। तो केवल उसका इच्छा बदलना है बस। हमें भगवत सेवा करने की, जैसे आप भगवत गीता का सत्संग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, बाकी सभी जो विचार जो आपने किया होगा पहले, उनका कोई अभी प्रभाव नहीं हो रहा है। हम बहुत शांति से भगवत गीता का सेवा में लगे हुए हैं। श्रवण करने का ये भी सेवा है, भगवत सेवा है। ऐसे ही जब हरे कृष्ण जाप करते हैं, जब हम उस जप करने का सेवा में निष्ठा बढ़ जाता है, तो दूसरे बहुत सारे विचार आएंगे, फिर भी हम उदासीनव आसीन गुणैर्यो न विचाल्यते। हम जप करने का समय में हम क्या करते हैं, भगवान नाम का उच्चारण करते हैं, और उसी नाम जो उच्चारण कर रहे हैं उसको सुनते हैं। तो क्या होता है, बहुत सारे जो गुण का प्रभाव में मन में विचलित भावनाएं आते रहते हैं, फिर भी वो हटते रहते हैं, क्योंकि हम भगवत सेवा में लगे हुए हैं, भगवान का नाम सुनने में लगे हुए हैं। भगवान का नाम नहीं सुने और हम जो अंदर में चल रहा है उताव चढ़ाव, गुणों का जो पूरा युद्ध चल रहा है, उसको सुनते जाएंगे तो नाम तो नहीं सुनेंगे, नाम तो बोल रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, तो क्या होगा, फिर से हमारा पूरा चेतना, हमारा जो जो सोच विचार उसी विचारों में डूब जाएगा। ये बात है। तो जैसे ही हम भगवान के संपर्क में आकर उन्हें अपने भीतर में स्थित करने का हमारा कोशिश हो जाता है, तो तुरंत इन गुणों से हम अतीत हो जाते हैं, गुणों को लांघ सकते हैं। ये तो केवल हमारा इच्छा होना है, हमारा संकल्प होना है कि हमें इन गुणों से अतीत होना है, बस ये बात है। तो तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वास्तव में हमें इच्छा करना है कि बस हमें भौतिक संसार इन गुणों से अतीत होना है, भगवत भक्ति में हमें जो लगा रहना है। तो हम और कुछ दूसरा कार्य करने की जरूरत नहीं है, संकल्प करना है बस मैं इन गुणों से अतीत होना है, भगवत सेवा में लगे रहना है, तो अपने आप भगवान हमें उन गुणों से बचा देंगे बस। तो ये दो लक्षण बता रहे हैं भगवान। पहला प्रश्न क्या था अर्जुन का, आध्यात्मिक स्तर पे जो इन गुणों से अतीत जो हुआ है व्यक्ति, उसका लक्षण क्या है। पहला लक्षण क्या है, उसके सामने बहुत सारे इंद्रिय प्रलोभन रहेंगे। अलग अलग तरीके की जो प्रवृत्तियां आएंगे, अलग अलग तरीके के जो विषय उसके सामने प्रकाश होंगे, अलग अलग तरीके के जो है मोहित करने वाले प्रसंग आएंगे।
फिर भी उसके प्रति वो जो है प्रभुपाद जी बोलते हैं उस उनसे घृणा करता नहीं है, ना तो उसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है। अरे ऐसे क्यों आ गए, जैसे घृणा भी नहीं करते तो वो उससे उससे जो है घृणा नहीं कर, एनवी नहीं करता है, द्वेष भावना नहीं रखता है, और उसके प्रति वो आकांक्षा कर रहा है कि वो चला गया, अभी नहीं आया। तो ये पहला बात है, यानी कि एक तरीके का एक ऐसा वो, जिसे हमने दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में देखा था, भगवान क्या बोलते हैं, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत्। हाँ, मन में बहुत सारे ऐसे विचार, इंद्रिय भोग के विचार आते रहेंगे, आते रहेंगे। फिर भी एक जो जो भक्ति के मार्ग में जो चल रहा है साधक, वो क्या करता है, इतने सारे इच्छाएं विचारें आते रहेंगे, फिर भी वो समुद्र जैसा बहुत शांत रहता है। समुद्र में बहुत सारे जो अलग अलग जो है रास्तों से, अलग अलग मूल से बहुत सारा पानी आके गिरता रहता है, फिर भी समुद्र का जो पानी है हमेशा वो शांत रहता है। ऐसा नहीं कि वो इधर से पानी आ रहा है, इधर से पानी आ रहा है, तो वो चलता रहता है, ऐसे कुछ ऐसे 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 दिखता नहीं है हमको, है ना। तो ठीक उसी प्रकार हाँ, हमें भी, हमारा मन में भी बहुत सारे, अंदर में बहुत सारे चीजें होते होते रहेंगे, क्योंकि बाहर में इतने सारे इंद्रिय तृप्ति के, इंद्रिय भोग के वस्तु दिखेंगे। हाँ, बहुत सारे प्रसंग हमें देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तो मन में जो है हमारे मन में कुछ ऐसे विचलित होने का कोई प्रसंग नहीं आता है, हम शांत रहना है, ये पहला बात। दूसरा बात क्या है, हाँ, गुणों का जो अलग अलग तरीके का जो 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 प्रभाव होता रहेगा, तो फिर भी हमें उदासीन वद आसीनम, उदासीन यानी कि हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उससे हम वास्तव में शरीर नहीं है, हम आत्मा है, इस धारणा में हमारा जीवन चलाना है ना। तो ये लक्षण है व्यक्ति का, यानी कि आध्यात्मिक स्तर पे जो व्यक्ति आया है, वो ये लक्षण से वो अपना कार्य करे, यानी कि दूसरा लक्षण का अर्थ और समझेंगे। प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, जब हम शरीर है इस धारणा में हम हम कुछ भी कार्य करेंगे तो क्या होगा, इंद्रिय तृप्ति के विचार हमेशा हमें आता रहेगा। जैसे हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, भगवत सेवा करना है, ये विचार रहेगा तो इंद्रिय तृप्ति भाग जाएगा। जैसे हमने जप करने का उदाहरण लिया, जप करने के समय में हम भगवान का सेवा करना है, नाम सेवा करना है, नाम प्रभु आए हैं उनका सेवा करना है, तो इस भावना में हम जप करेंगे, क्या होगा, मन में बहुत सारे इंद्रिय तृप्ति के विचार आएंगे गुण का प्रभाव से, फिर भी उस पर हमें ध्यान नहीं है। हाँ, हमें भगवान के नाम सेवा पे ध्यान है, ये बात है। हाँ, तो इस तरीके से गुण का प्रभाव, गुण के जो है प्रवाह में हम बहते जाएंगे, जब तक हम गुण का जो है, हम अपने आप को इस शरीर के साथ पहचान बना के रखेंगे। जब इस शरीर के पहचान से बाहर निकलेंगे, तो आत्मा के स्तर पर आकर आत्मा का जो है पहचान में हम रहेंगे। हम आत्मा भगवत भगवान के नित्य दास है, इस पहचान में रहेंगे तो क्या होगा, हाँ, हम इंद्रिय तृप्ति को भूल जाएंगे, ये बात है, अपने आप भूल जाएंगे। जैसे भगवान गीता में दूसरे अध्याय में बताते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः परम दृष्ट्वा निवर्तते असवर्जम रसोप्यस्य। जब हमें एक और बेहतर एक भक्ति का रुचि आस्वादन करने को मिल जाता है, तो निम्न स्तर के जो रुचि हमें कुछ उसमें उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं आता है, उसको बोलते हैं हायर टेस्ट, है ना। अच्छा, हमें आध्यात्मिक स्तर का जो दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा है, अनुभूति हो रहा है, तो निम्न स्तर का इंद्रिय भोग का सुख का कोई हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है, ये बात है। तो अगले आगे अर्जुन का दूसरा प्रश्न क्या था, ये जो दिव्य स्तर पर आ गया है व्यक्ति, आध्यात्मिक स्तर पर आ गया, यानी कि गुणों से अतीत हो गया है, उसका व्यवहार कैसा होता है, ये दूसरा प्रश्न था। तो भगवान बोलते हैं कि इस भौतिक संसार में जब तक हम शरीर के साथ हमारा पहचान बना के रहते हैं, देहात्म बुद्धि के विचारधारा में रहते हैं, तो इस भौतिक संसार में हमारा मान होगा, हमारा अपमान होगा, सुख दुख का अनुभव होता रहेगा, इससे हम बहुत बाधित होते रहते हैं, है ना। वही जो व्यक्ति इन गुणों से अतीत हुआ है,
वो क्या करता है, वो इन तरीके के जो जो लक्ष्य, इन तरीके के जो व्यवहार होते हैं उसके साथ, किसी कोई उसको मान दिया आज और किसी अगला दिन उसका अपमान किया, है ना, तथा माना मान अपमानयोर तुल्य, तुल्य मित्रारी, है ना? भगवान बहुत सारे अच्छे अच्छे बात बताते हैं इधर से। तो हाँ, देहात्म बुद्धि का विचार में जब तक रहेंगे तब हमें मान सम्मान का बहुत जो है वो उसको उसका प्रभाव हम हमारे मन पर रहता है। ओ उसने ऐसे बात बोल दिया, मुझे अपमान कर दिया, हाँ मुझे अच्छा सम्मान मिला है तो बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से जब इस देहात्म बुद्धि से हम अतीत हो गए हैं, हम आत्मा के स्तर पर हमेशा स्थित रहेंगे, तो क्या होता है, ऐसे मिथ्या मान अपमान से कोई लेना देना नहीं है हमको। वो केवल कृष्ण भक्ति के सेवा में अपने आप को लगाते हैं, और कोई उसको मान देता है, अपमान नहीं देता है, अपमान करता है, कोई उससे लेना देना नहीं। जैसे प्रभुपाद जी जब अमेरिका शुरुआत में शुरुआत के सालों में जब अमेरिका गए 1965, जब उनका उम्र था 70 साल, तो उस समय प्रभुपाद जी स्वयं सबके लिए प्रसादम बनाते थे, स्वयं वो जो प्रसाद बनाने का जो बर्तन धोते थे, सबको परोसते थे। वो खाने के बाद जो सभी लड़के लड़कियां चले जाते थे, वो जगह सफाई करते थे, उसका जो है उनको प्लेट सफाई करते थे। ये सब चीजें प्रभुपाद जी जो आचार्य हैं वो करते थे। वो ऐसे नहीं देखते कि मेरा अपमान है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि वो भौतिक स्तर से ऊपर थे। वो आध्यात्मिक स्तर पर ब्रह्मन स्तर पे प्रभुपाद जी ब्रह्मभूत के स्तर पे थे। इसलिए उनको ये सब चीजें मान अपमान का कोई बात ही नहीं था उनको, है ना। तो केवल वो अपने कर्तव्य कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत में। कोई व्यक्ति उन्हें मान देगा, अपमान करेगा, उससे कोई मतलब नहीं उनको। जो जो कृष्ण भावनामृत यानी कृष्ण भक्ति करने के लिए कर्तव्य में जो अनुकूल है, वो सब कुछ वो स्वीकार करेंगे। तो इसके अतिरिक्त कोई भी जो दूसरा अन्य चीज जो भक्ति में कोई अनुकूल नहीं है, तो उसे प्रभुपाद जी त्याग देते हैं। तो इसी तरीके से जैसे साधारण तरीके से लोग, हाँ ये तो बहुत महंगा एक एक सोना है, ये जो डायमंड, ये तो पत्थर है ना, समलोष्ट्राक्ष कांचन, ओ इसका बहुत वैल्यू है, आजकल का जो है सोना का दाम बढ़ गया है, इसे अच्छा से रखना है, बैंक में रखना है। बहुत सारा जो है हम अलग अलग चीजों को अपने भौतिक दृष्टिकोण से देखते हैं। आध्यात्मिक तरीके से जो है हाँ वो सब वास्तव में जड़ वस्तु है, तो कोई उससे कोई लेना देना नहीं है, ये बात है। बहुत अच्छा एक छोटा सा अ, कहानी बताते हैं प्रभुपाद जी। एक बार एक गरीब आदमी, हाँ, वृंदावन में सनातन गोस्वामी से मिलने को आया। बहुत गरीब था, इसलिए जैसे लोग आते हैं संत महात्मा से मिलते हैं तो कुछ वर मांगते हैं। हाँ मुझे मेरा जीवन सुधारना है, मेरा मुझे कुछ धन मिलना है। तो सनातन को उसको पता चल गया कि ये क्यों आए हैं, कुछ 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 धन प्राप्ति होने के लिए आया है, इसलिए वो मांगने के लिए आए हैं। तो सनातन गोस्वामी बोला ठीक है, उधर देखो, एक थोड़ा इधर पे दिख रहा है ना, कूड़ा, कूड़े का बहुत सारा ढेर सारा चीजें उधर कूड़ा है, बहुत बड़ा एक पहाड़ जैसा बन गया वो। तो उसके बीच में एक एक मणि है, स्पर्श मणि है, तुम ढूंढ निकालो। और स्पर्श मणि इतना जो है अमूल्यवान है कि कोई भी लोहे को तुम स्पर्श करोगे तो वो सोना बन जाएगा। इसको बहुत अच्छा लग गया, चलो हम संत महात्मा के पास आए, तो उन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया। तो वो गया, कोड़े के जो बहुत सारा ढेर सारा जो कोड़े के बीच में है, उसको स्पर्शमणि मिल गया। बस सनातन गोस्वामी को प्रणाम किया और वापस जाने लगा। तो रास्ते में जाते जाते उसको एक दिमाग में एक विचार आया, अरे इतना सारा अमूल्यवान चीज है, तो एक कूड़े के बीच में क्यों इसको जो फेंका हुआ था, इसका कोई मूल्य नहीं है क्या? ये विचार आ गया उसको। कि जैसा जैसे जैसे हमारे घर पे, हमारे घरों में हम कुछ सोने का चीज हो, कुछ कुछ कीमत जो बहुत सारे कीमती वाली चीज जो है हम लॉकर में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, उसे बहुत बंदोबस्त करके रखते हैं। तो ऐसे खुला जो है एक कूड़े के बीच में डाला हुआ है, तो वो फिर से जाता है, वो आदमी, और सनातन गोस्वामी से पूछता है, हाँ महात्मा आप तो आप आपने तो ये मुझे दे दिया, फिर भी मुझे ये प्रश्न है कि ये अमूल्य चीज एक कूड़े के बीच में क्यों आपने डाला हुआ था? तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं, ये वास्तव में उतना अमूल्य नहीं जितना अमूल्य और मेरे पास है। अच्छा,
तो ये बोलते हैं अमूल्य, और बढ़िया श्रेष्ठ अमूल्य चीज है आपके पास। हाँ, तो उसे जानना है तो तुम पहले इसको फेंक के आओ, यमुना नदी में फेंक के आओ, इस अमूल्य, इस स्पर्श मणि को। तो वो फेंक के आता है, और नरोत्तम तो उसमें बताते हैं, अभी तुम्हें अमूल्य, सबसे अमूल्य जो है वो वस्तु दूंगा। हाँ, ये है भगवान का दिव्य नाम, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। सबसे अमूल्य धन है ये, हरे कृष्णा महामंत्र। इसका जप करो तो तुम्हें जीवन का आध्यात्मिक मार्ग जो है तुम्हारा प्रशस्त हो जाएगा, और तुम भगवत धाम चले जाओगे। ये सब भौतिक संसार में जो ये धन प्राप्ति करना, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। हर व्यक्ति जो है धन के पीछे भाग रहा है। हाँ, मुझे बहुत सारे लोग चाहिए, मेरा प्रशंसा करना है, हाँ, मेरा मेरा हुक्म सुनना है, मैं उनको नियंत्रण करना चाहता हूँ, मैं स्वामी बनना चाहता हूँ। इस तरीके के जो वो सारे विचार हैं लोगों का, है ना, इंद्र वो करना है, हाँ, मैथुन सुख करना है, इस तरीके से सभी विचारों में, सभी तरीके की इच्छाओं के पीछे पीछे भाग रहे हैं लोग। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं इधर, एक एक गुणों के जो अतीत हो गया जो व्यक्ति जो है, वो इन चीजों के प्रति पीछे भागता नहीं। समलोष्टाश्म कांचना, तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जो मिट्टी के ढेले हैं वह पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है। सुख दुख को समानता से देखता है ना, अपने आप में स्थित होकर सुख तथा दुख को एक समान देखता है। और आगे भगवान बोलते हैं, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, तुल्य प्रिया अप्रियो धीर। हम्म, और जो धीर है, यानी कि बहुत सारे जो है ऐसे परिस्थिति प्रसंग जीवन में आएंगे, जो चुनौती देने वाले चीज जो है परिस्थिति होंगे, फिर भी वो धीर रहता है, स्थिर रहता है। और प्रशंसा तथा बुराई तुल्य निंदात्म समसुति ही। हाँ, प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है। शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है। देखिए, ये व्यवहार है उसका, ऐसा जो है वर्ताव उसका होता है। जो व्यक्ति इन तीन गुणों से अतीत हो गया, ऐसा व्यवहार है। और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, सर्वारंभ परित्यागी। हाँ, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, ये करने से मुझे वैसे पैसा मिलेगा, बड़ा आदमी बन जाएगा, वो कर सक, बस पूरा संसार में सभी लोग ऐसे कर रहे हैं। हाँ, किसी को जो है नते विदुर स्वार्थ गति में विष्णु, मेरा असली स्वार्थ गति भगवत सेवा करना है, ये किसी को पता नहीं। तो ये जो इन गुणों से अतीत हो गया, उसका व्यवहार क्या है? सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, सर्वारंभ परित्यागी, गुणातीत था। ये ऐसे व्यक्ति को मैं जानना है कि गुण से अतीत हो गया है। देखिए कितना अच्छा बात भगवान बता रहे हैं। तो वास्तव में एक गुण से जो गुण को जो लांग लिया है व्यक्ति, ये कोई अपने स्वार्थ के लिए कोई भौतिक कार्य नहीं करता है। भगवान के लिए वो कुछ भी कार्य कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी, उदाहरण लीजिए, प्रभुपाद जी क्या है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए प्रभुपाद जी ने कुछ अपने लिए कुछ नहीं किया है। वो जो जो किया भगवान के लिए किया। प्रभुपाद जी बोलते हैं, मैं जब अमेरिका गया था, मेरे पास पैसा ही नहीं था, 40 रुपए था बस। हाँ, 1965 में, 1965 में गए थे। जब 4-5 साल के बाद भारत आए थे, और वहां पे प्रवचन देते बोल रहे थे कि मेरे पास 40 रुपए था, अभी मेरे पास 40 करोड़ का संपत्ति है। हाँ, प्रभुपाद जी बोलते हैं सब भगवान की सेवा में लगाया हुआ है, ये बात है। तो वास्तव में, हाँ, भौतिक तरीके का जो व्यक्ति है, अपने लिए धन जुटाना, अपना नाम शोहरत, अपना जो है लाभ पूजा प्रतिष्ठा में लगा रहता है। वही भगवत भक्ति करने वाला व्यक्ति इन चीजों से बाहर निकल गया है, वो अतीत हो गया है, ये बात है। तो ये इन लक्षण से हम पता कर सकते हैं कि क्या है। वो साधारण तरीके से व्यक्ति भौतिक तरीके का सुख दुख से विचलित हो जाता है, सुख आया हो चलता है, दुख आ गया वो निराश हो जाता है। परंतु जो गुण से अतीत है, उसका उसका लक्षण क्या है? दुख को समानता से देखता है। सुख दुख सम दुख सुख स्वस्था, इस तरीके से वो स्थित है। और मान अपमान और तुल्य,
मान सम्मान मिलेगा, कभी व्यक्ति बहुत लोग प्रशंसा करेंगे, कभी निंदा करेंगे, तो कोई होता, ये संसार ऐसा ही है। वही संसार जो आज प्रशंसा करेगी, कल सबका जो है अपमान भी कर सकता है, ऐसा बात है। तो ये लक्षण है। ये सर, ये उसका व्यवहार है। तो भगवान ने अर्जुन का 3 प्रश्नों से 2 प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। पहला प्रश्न क्या था? ये जो गुण से अतीत जो हुआ है, गुणातीत हुआ है, गुण को लांग लिया है, उस व्यक्ति का लक्षण क्या है? उस व्यक्ति का लक्षण क्या है? पहला लक्षण था, भगवान ने बताया कि बहुत सारे इंद्र तृप्ति के प्रलोभन जो प्रसंग और व्यक्तियां सामने आते हुए भी उसके प्रति वो घृणा नहीं करता है, उसके प्रति वो आकांक्षा भी नहीं करता है। और दूसरा बात है, जो गुणों के जो अलग अलग विकार जो होते हैं, गुणों के विकार यानी कि बहुत सारे ऐसे जो प्रसंग अंतरंग में बहिरंग में होते रहेंगे, है ना? तो उससे उसे 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 पता है कि कुछ भी भौतिक इंद्रिय तृप्ति का विचार सामने आएगा तो उसे पता है कि ये मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इसलिए वो उदासीन रहता है। हम जब शरीर से अपने आप को पहचान बना लेंगे, तुरंत हम इंद्रिय तृप्ति करने का कोशिश करेंगे, है ना? हाँ, तो जैसे चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, आत्मेंद्रिय प्रीति आत्मेंद्रिय इच्छा धरे, आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे काम नाम। जब हमारे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति करने का हम इच्छा करते हैं तो उसे बोलते हैं काम। देहात्म बुद्धि का विचार से ऐसा होता है। जैसे ही हम भगवान के इंद्रियों को तृप्ति करने का इच्छा हमारा रहता है, उसको बोलते हैं प्रेम। तो इसको बोलते हैं उदासीन। जब इंद्रिय तृप्ति के विषय में उदासीन, भगवत सेवा करने के लिए उत्सुक है, ये बात है। तो और बाकी दूसरा प्रश्न था, उसका व्यवहार कैसा होता है, उसके बारे में हमने अभी चर्चा किया हुआ है। तो आगे तीसरा प्रश्न का उत्तर भगवान और 2 श्लोक इस अध्याय में उसका बारे में बताने वाले हैं। हम अगले सत्संग कार्यक्रम में उसका श्रवण करेंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। अनंतरा श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाप्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।